हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two inductor coils of self-inductance 3 Henry and 6 Henry respectively are connected with a resistance 10 ohm and a battery 10 volt as shown in the figure. The ratio of total energy stored at steady state in the inductors to that heat developed in resistance in 10 seconds at the steady states is neglect mutual inductance between L1 and L2. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be heat dissipated in an electric circuit which is given as I square into R into T. और दूसरा हमारे पास यहाँ पे यूज होता है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज गिवन एज हाफ L इंटू आई स्क्वायर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे स्टेडी स्टेट की बात कही गई है. तो जब स्टेडी स्टेट की बात होगी तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो टोटल करंट की वैल्यू होगी पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे. तो वी कैन राइट हियर एट स्टेडी स्टेट कंडीशन जो हमारे पास इंडक्टर है इनको हम नेगलेक्ट करेंगे. तो जो करंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी दैट विल बी गिवन एज ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. और यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट के बराबर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम के बराबर है. सो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर. सो यहाँ पे अगर हम बात करें हमें 10 सेकेंड में जो हीट का डिसिपेशन हो रहा है रेजिस्टेंस में वो कैलकुलेट करना है. सो इट विल बी गिवन एज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है और टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड के बराबर दे रखी है. सो इट विल बी गिवन एज 100 जूल. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और यहाँ पे अगर हम इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं, इसको हम सेकंड केस अगर कंसिडर करें तो हमारे पास सबसे पहले हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालेंगे क्योंकि दोनों इंडक्टेंस के दोनों एंड यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है. ये एंड यहाँ पे इस एंड से कनेक्ट है, ये वाला एंड इससे कनेक्ट है. तो दोनों पैरेलल में हमारे पास यहाँ पे यूज होंगे. सो इट कैन बी रिटन एज 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/L1 प्लस 1/L2. ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/3 के बराबर. एंड फ्रॉम हियर हमारे पास जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू होगी दैट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3. ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9 दैट विल बी 2 हेनरी. और इस केस में अगर हम यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर की बात करें दिस विल बी गिवन एज हाफ L इक्विवेलेंट इंटू आई स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/2 इंटू करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर. इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 जूल के बराबर. तो हमें यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में जो हीट और एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसका रेशियो निकालना था. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन स्टेडी स्टेट इन इंडक्टर्स टू दैट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस. तो हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है और इसका अगर हम रेशियो ले लें हीट डेवलप्ड से तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/100 के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.